हेलो एवरीवन, मैं हूँ आकांक्षा और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम जितने भी इम्पॉर्टेंट सैन्य अभ्यास हैं यानी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं उनको हम ट्रिक से याद करेंगे। तो देखिए, सैन्य अभ्यास जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज है तो बहुत ढेर सारे हैं, बट हम इसको करेंगे 3 पार्ट में कवर। तो सबसे पहला हम आर्मी की जो जॉइंट एक्सरसाइज होती है उसे हम कवर करेंगे, ताकि आपका एक भी जो है जॉइंट एक्सरसाइज जो अलग अलग देशों के साथ होता है वो आपका मिस ना हो पाए। तो सबसे पहले हम आर्मी की जितनी भी जॉइंट एक्सरसाइज होती हैं उनको हम याद करेंगे। देखिए, चलिए 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं। और पहली बात तो बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि मैंने ये शक्ति मोहन को आप जानते होंगे, बहुत डांसर हैं ये, और वरुण धवन को तो कौन नहीं जानता। इनका इमेज यहाँ पे क्यों लगा है, इनका क्या रिलेशन है यहाँ पे, तो वो आगे आपको आने वाली ट्रिक्स में पता चलेगा। बहुत ही आसान है, देखिएगा, फनी भी है थोड़ा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ, और देखिए यहाँ पे इंडिया मैंने हर जगह नहीं लिखा हुआ है क्योंकि अंडरस्टूड है इंडिया के साथ ही हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्र हिंद होता है। तो ये नाम से क्लियर है, ऑस्ट्र हिंद। तो ऑस्ट्र हिंद एक्सरसाइज में कौन पार्टिसिपेट करता है? इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट हम देखते हैं संप्रीति। संप्रीति में कौन है? इंडिया और बांग्लादेश करता है पार्टिसिपेट। तो देखिए, संप्रीति मान लीजिए कि प्रीति कोई लड़की है, प्रीति नाम है लड़की का, वो शाम को भले दिन भर चाहे जितना घूमे लेकिन शाम को अपने बंगले पर आ जाती है, यानी अपने घर लौट आती है। ठीक है, प्रीति शाम को अपने बंगले पे लौट ही आती है चाहे जितना घूमे। तो संप्रीति याद रहेगा आपको, बांग्लादेश से। उसके बाद अगला आता है हैंड इन हैंड। पूछा जा सकता है कि किन दो देशों की मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो हैंड इन हैंड जो है इंडिया और चाइना के बीच में होता है। इसे याद कैसे करेंगे? देखिए, चाइना के जो सामान होते हैं ना, इतने फट्टू, इतने बकवास होते हैं कि एक हाथ से दूसरे हाथ में दिया नहीं कि वो टूट फूट बेकार हो जाते हैं, है ना। तो हैंड इन हैंड एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र नहीं किया कि वो चाइनीज़ जो माल होता है वो बेकार हो जाता है। तो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज जो है वो इंडिया एंड चाइना के बीच में होता है। नेक्स्ट है फ्रांस। यही शक्ति मोहन आपको बताया था ना, जो डांसर हैं। तो याद कैसे करेंगे? इनका तो बहुत ही आसान है याद करना। देखिए, शक्ति जो है एक डांसर है, तो डांसर से हम, इनका रिलेशन किससे है? डांस से। अब डांस को हम कैसे बना सकते हैं? फ्रांस तो लिख ही सकते हैं ना, डांस फ्रांस, और शक्ति डांसर है वो। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। और देखिए, सिर्फ यहाँ पे मैंने, देखिए, बहुत फ्रांस के साथ बहुत सारे एक्सरसाइजेज होते हैं। शक्ति होता है, वरुण होता है, गरुड़ होता है। तो यार शक्ति हमने याद कर लिया कि शक्ति जो है एक डांसर है, तो डांस से फ्रांस हम बना लेंगे। वरुण धवन एक्टर होने के साथ साथ वो डांसर भी हैं, तो डांस के साथ उनका भी हम रिलेशन बना लेंगे फ्रांस के साथ। तो वैसे ये जो है ये बाकी नेवल एंड एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज हैं, वरुण और गरुड़, तो वो हम आगे आपको आगे जो है जब हम उसकी बताएंगे ट्रिक तो उसमें हम इंक्लूड कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो हम आपको सिर्फ यहाँ पे बता रहे हैं। तो फ्रांस की शक्ति जो है वो फ्रांस एंड इंडिया के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए, ये शक्ति मोहन जो नहीं जानते, इनका गाना भी है, आप देख सकते हैं। कोई जाके यहाँ ब्रेक लेके गाना ना सुनने चले जाए। तो चलिए, खैर, अब आते हैं इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया और इंडिया के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है गरुड़ शक्ति। तो गरुड़ शक्ति, अब हमने शक्ति अलग था और गरुड़ अलग था, और गरुड़ और शक्ति दोनों अलग अलग है। लेकिन अगर हम बात करें गरुड़ शक्ति, तो ये एक्सरसाइज कहाँ की है? ये इंडोनेशिया के साथ करता है इंडिया। तो इनको कैसे याद करेंगे? अब देखिए, शक्ति प्लस मान लीजिए गरुड़ को हम लिख लेते हैं वरुण। तो अब यहाँ पे देखिए, कोई वरुण शक्ति कोई एक्सरसाइज नहीं होता, गरुड़ शक्ति ही होता है। तो अब वैसे भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वैसे भी वरुण और गरुड़ नाम एक जैसा मिलता जुलता लग रहा है। तो वरुण और शक्ति, जब ये दोनों इन दोनों ने किस पे डांस किया? कोई परदेसिया सॉन्ग है उस पे इन्होंने डांस किया। ठीक है, तो कैसे हम याद करेंगे? शक्ति और वरुण इन दोनों ने परदेसिया पे डांस किया। तो इन दोनों ने किस पे? परदेसिया से इंडोनेशिया। ठीक है, याद रहेगा, इन दोनों ने परदेसिया पे डांस किया। तो इन दोनों ने परदेसिया से इंडोनेशिया, इंडोनेशिया पे डांस किया। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हैं शक्ति और वरुण। नहीं तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड याद कर लीजिए कि बिल्कुल शक्ति, वरुण और गरुड़ ये फ्रांस की एक्सरसाइज है, और गरुड़ शक्ति जो है वो इंडोनेशिया की एक्सरसाइज है। अगर ऐसे भी याद हो गया तो अच्छी बात है, वरना आप ट्रिक से ही कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कजाकिस्तान की जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है वो होती है प्रबल दोस्तक। प्रबल दोस्तक को कैसे याद करेंगे? देखिए, प्रबल दोस्तक में हम दोस्त निकालेंगे, है ना। अब देखिए, यहाँ पे है क्या है यहाँ पे? कजाकिस्तान है।
तो अब यहाँ पे दोस्त जो होते हैं, दोस्त देखिए प्रबल दोस्तक है ना, तो दोस्त से हम दोस्त लेंगे यहाँ पे दोस्त। तो जो दोस्त होते हैं वो हमेशा एक दूसरे का मज़ा लेते हैं, एक दूसरे का हमेशा क्या लेते हैं, मज़ा लेते हैं। तो दोस्त से प्रबल दोस्तक बनाएंगे, मज़ा से कज़ाकिस्तान, ठीक है, कज़ा से मज़ा बनाया है और किस्तान से आप खींचातानी करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। तो आप ऐसे बना सकते हैं कि प्रबल दोस्तक कहाँ की एक्सरसाइज है, मतलब किन दो देशों के बीच में होता है, ये होता है कज़ाकिस्तान और इंडिया के बीच में। क्लियर है ये। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं किर्गिस्तान। किर्गिस्तान और इंडिया के बीच में खंजर नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। अब खंजर किर्गिस्तान, किर्गिस्तान से हम कैसे याद रखेंगे, देखिए किर्गी से हम याद करेंगे मुर्गी, किर्गी मुर्गी, किर्गी मुर्गी, कुछ और बन नहीं रहा था तो मैंने मुर्गी बना दिया। तो अब देखिए किर्गी से बनाया मुर्गी। अब मुर्गी को कैसे लोग, बहुत लोग चिकन के शौकीन होते हैं बहुत, तो मुर्गी को कैसे मारते हैं, खंजर से, खंजर से, ठीक है। तो मुर्गी को कैसे मारते हैं, खंजर से। तो मुर्गी से बनाएंगे किर्गिस्तान और खंजर एक्सरसाइज होती है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मालदीव्स के साथ। मालदीव्स और इंडिया के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है एकूवेरिन। एकूवेरिन होती है, इसको याद कैसे करेंगे, देखिए सब मालदीव्स जो है, बहुत आप लोगों ने मालदीव्स की जो है, बहुत लोग मालदीव्स में भी गए हों और वहाँ का अगर आप इमेज उठा के देखेंगे या फिर आप उसका वहाँ का व्यू देखेंगे तो आपको सब चीज़ कहाँ पे दिखेगा, सब चीज़ ज़्यादातर चीज़ें पानी ही पानी में देखेंगे और सारे तरफ चारों तरफ क्या है, पानी ही पानी है, ठीक है। यानी एक आइलैंड है मालदीव्स और जो कि इतना सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो बहुत लोगों की ख्वाहिश होती है कि एक वेरी जो है मालदीव्स घूम के आएँ। तो एक वेरी से हम बनाएंगे एकूवेरिन, एक वेरी मालदीव्स घूम के आए तो मालदीव्स को बनाएंगे एकवेरिन, एकूवेरिन। तो इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसको हम कहते हैं एकूवेरिन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नोमैडिक एलिफेंट एंड खान क्वेस्ट। तो खान क्वेस्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नोमैडिक एलिफेंट इंपॉर्टेंट है। नोमैडिक एलिफेंट में देखिए कैसे याद कर सकते हैं, जो एलिफेंट होता है वैसे भी आप याद कर सकते हैं कि मंगोलिया के लोग जो खाना बदोश हुआ करते थे ना, तो ज़्यादा। तो अब एलिफेंट कैसा होता है, अगर हाथी को आप दूर से देखोगे तो बिल्कुल गोल मटोल लगता है ना, बिल्कुल गोल मटोल लगता है। तो मंगोलिया से में आ रहा है गोल, तो हाथी कैसा है, गोल मटोल है, गोल है, तो मंगोल, मंगोलिया। क्लियर है। और खान क्वेस्ट, चंगेज़ खां वगैरह सब कहाँ से आए थे, मंगोलिया से आए थे, तो खान क्वेस्ट ऐसे याद कर सकते हैं। नेपाल की बात करते हैं, नेपाल को कैसे याद करेंगे, नेपाल और इंडिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है सूर्य किरण। सूर्य किरण को कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ नेपाल है, पाल को हम बना लेंगे पल, पाल पल पाल, पल पाल, यानी पल से नेपाल, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, अगर हम आपसे पूछें कि सूर्य की जो किरण होती है वो कब निकलती है, ठीक है, अर्थ पे नहीं यानी पृथ्वी पे नहीं, अगर हम ऐसे ही पूछें कि सूर्य की किरण कब निकलती है, सूर्य से जो किरणें होती हैं उसकी कब कब निकलती हैं, तो आप यही कहोगे ना भाई हर पल निकलती है, कहीं कभी रुक जाती है क्या, वो तो रात में हमें दिखाई नहीं देता सूरज, इसलिए हमें नहीं दिखाई देती उसकी किरणें भी। तो अगर सूर्य की किरण कब निकलती है, हर पल निकलती हैं, पल से पाल यानी नेपाल, याद हो गया, आसान होगा। सूर्य किरण और इंडिया और नेपाल के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ये आप देख सकते हैं इमेज में। अगला हम देखते हैं 11 नंबर का ओमान। ओमान के बीच में बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज वैसे होती है, जैसे अल नगा हो गया, नसीम अल बहार हो गया, ईस्टर्न ब्रिज हो गया। तो इसमें हम अगर आर्मी की बात करें तो अल नगा जो होती है वो आर्मी की जॉइंट एक्सरसाइज होती है। तो बाकी सब हम आगे देखेंगे जब हम नेवी का अलग पढ़ेंगे और एयरफोर्स का अलग पढ़ेंगे। तो ओमान की बात करते हैं, ओमान और इंडिया के बीच में अल नगा होता है, कैसे याद करेंगे, नगा से हम बनाएंगे निगाह, नगा से निगाह, और ओमान में हम निकालेंगे मैन, ठीक है, मैन यानी आदमी। तो जो आदमी होते हैं ना उनकी निगाह हर तरफ होती हैं, ठीक है, हर तरफ होती हैं। तो ओमान यानी मैन, मैन से आदमी, आदमी की निगाहें हर जगह होती हैं, हर तरफ होती हैं। तो निगाह से हम बना लेंगे अल नगा। क्लियर हो गया। उसके बाद जो होता है हम अगला देखते हैं रशिया। रशिया के और इंडिया के बीच में इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है इंद्र। कैसे याद रखेंगे, अब इंद्र देवता जो होते हैं वो बारिश करते हैं, और बारिश कहाँ से आती है आप बताओ, जाहिर सी बात है बादल, और बादल हमारे ऊपर होता है, ठीक है, यानी ऊपर से आता है बारिश। अब ऊपर से आता है बारिश। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए अगर आप इंडिया के, ठीक है, इंडिया के अगर आप ऊपर चले जाते जाओ, ठीक है, ऊपर जाने का सेंस यानी आप समझ रहे हो, इस तरीके से आपको ऊपर जाना है। जैसे ये इंडिया है, इंडिया के ऊपर चाइना आया,
चाइना के ऊपर कजाकिस्तान आया, कजाकिस्तान यानी यहाँ पे किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के बाद कजाकिस्तान और उसके ऊपर क्या, रशिया। तो आपको सबसे ऊपर क्या मिलेगा, रशिया मिलेगा। और बारिश भी भाई ऊपर से ही होती है। तो इंद्र जो है वो इंडिया और रशिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है। आई होप इसे क्लियर हो गया होगा कि इंद्र कहाँ, देखो इंद्र भी ऊपर और रशिया भी हमारे सबसे ऊपर, ठीक है। तो इंद्र एक्सरसाइज जो है वो इंडिया एंड रशिया के बीच में होती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इंद्रधनुष नहीं होती, इंद्रधनुष के लिए हम अलग से बताएंगे। इंद्रधनुष जो है वो इंडिया और यूके के बीच में होता है। क्लियर है। अब हम आते हैं सेशेल्स के बारे में। सेशेल्स जो है वो भी पैसिफिक ओशियन में एक आइलैंड है और इसके इंडिया और सेशेल्स के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज जो होती है उसका नाम है लामीतिये। लामीतिये। तो लामीतिये को कैसे याद रखेंगे, थोड़ा सा अजीब नाम हो सकता है ना। तो सेशेल्स को याद हम लामीतिये को हम याद करेंगे देखो सबसे पहले हम इसको याद तोड़ लेते हैं ना, सेल्स, इसमें हम सेल्स याद करेंगे। सेल्स भाई जो सेल्समैन होते हैं ना, जो अपने सामान को सेल करते हैं, बेचते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। सेल्स यानी बेचने वाली बात कहते हैं ना। तो जो सेल्समैन होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सामान को यानी अपने प्रोडक्ट को क्या होता है, पहले तो लाते हैं, है ना, लाते, फिर क्या करते हैं, फिर मीठी मीठी बातें करते हैं। क्या करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और अपना सामान बेच के चले जाते हैं, ठीक है। तो सेल करने वाले जो सेल्समैन होते हैं वो बड़े चालाक होते हैं, अपने सामान को ले आएंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे और अपने सामान को बेच देंगे। तो सेल्स में सेल्स आ रहा है और लाते हैं यानी ला, मीठी मीठी बात करते हैं यानी लामीतिये, लामीतिये। ठीक, देखिए आप अगर ऐसा सोचोगे कि एग्जैक्टली बैठ जाए, फिट हो जाए, तो ऐसा नहीं है ना। कुछ पे फिट हो सकता है बट ऐसा थोड़ी ना कि अब वो हर पे फिट होके मिले आपको, तो कुछ तो थोड़ा सेंस यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंगापुर की। तो सिंगापुर में के लिए 2 इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया के साथ होता है, वो है अग्नि वॉरियर एंड बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो देखिए अग्नि वॉरियर और बोल्ड कुरुक्षेत्र को कैसे याद रखेंगे। देखिए वॉरियर यानी क्या होता है, एक योद्धा को हम कहते हैं वॉरियर। अब वॉरियर को कैसा होना चाहिए, एक योद्धा को कैसा होना चाहिए, बिल्कुल बोल्ड होना चाहिए, ठीक है, और बोल्ड होना चाहिए। और देखिए एक जो वॉरियर होता है बोल्ड तो होता ही होता है, और जो कुरुक्षेत्र में क्या करता है, सिंगल ही लड़ जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है वॉरियर को किसी एक योद्धा को किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होती, वो सिंगल ही लड़ जाता है कुरुक्षेत्र में, ठीक है। तो अब ऐसे याद कर लिए, देखिए दोनों को हमने एक ही साथ करके रिलेट करके बताया है। वॉरियर और कुरुक्षेत्र में जो वॉरियर होते हैं वो कुरुक्षेत्र में सिंगल ही लड़ जाते हैं, तो सिंगल से हम बनाएंगे सिंगापुर। देखिए सिंगल में आधा आ रहा है ना, सिंगा, तो सिंगल से हम बनाएंगे सिंगापुर। अब देखिए यहाँ पे है अग्नि वॉरियर। अग्नि वॉरियर एक और है, होता है मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है अजय वॉरियर। अजय वॉरियर, तो इससे मत कंफ्यूज हो जाइएगा क्योंकि अजय वॉरियर जो होता है वो यूनाइटेड किंगडम के साथ होता है यानी यूके के साथ होता है। तो खैर इसकी ट्रिक अभी हम आगे बताएंगे। तो ये अग्नि वॉरियर है जो कि सिंगापुर और इंडिया के बीच में होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अजय वॉरियर जो है वो यूके और इंडिया के बीच में होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं श्रीलंका के साथ। तो श्रीलंका के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जो इसका नाम है मित्र शक्ति। शक्ति नहीं, हमने देखा इंद्र अलग देखा था, ठीक है, और हमने देखा था गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ होता है। अब मित्र शक्ति हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए मित्र शक्ति में क्या, देखिए अब यहाँ पे हम मित्र की बात करते हैं। देखिए जो मित्र होते हैं ना वो कभी आपके नाम के आगे श्री नहीं लगा सकते, ठीक है, यानी श्री 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 फलाना ढिमकाना करके कभी आपका नाम ऐसे नहीं ले सकते। अगर ले भी लिया इन केस, समझ लो आपकी बेइज्जती ही है, बेइज्जती ही कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो मित्र जो है कभी भी आपके नाम के आगे श्री नहीं लगाते, है ना, तो श्री हो गया। या एक और तरीका है याद करने का, और आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो मित्र भले आपके नाम के आगे श्री नहीं लगाते लेकिन वे हमारी क्या होते हैं, शक्ति होते हैं, ठीक है। हमारे फ्रेंड में ही हमारी जान बसती है, यानी हम वही हमारे क्या होते हैं, शक्ति होते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हो श्रीलंका मित्र शक्ति, या फिर नहीं भी इतना वो नहीं करना तो सीधे सीधे याद कर लो भाई हमारा सबसे अच्छा मित्र कौन सा है, अगर आस पड़ोस में देखा जाए तो यही है, श्रीलंका है। और क्या है, बांग्लादेश भी ऐसा नहीं है, बहुत सारे कंट्री आस पड़ोस के सभी मित्र ही हैं, बट सबसे बेस्ट देखो थोड़ा सा अलग है, नीचे है तो उसकी केयर हम ज़्यादा करते हैं, तो वो मित्र अच्छा है ना। तो मित्र शक्ति किसके बीच में होता है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं और ये लास्ट है थाईलैंड। थाईलैंड जो के साथ और इंडिया के साथ जो है, थाईलैंड और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज होता है मैत्री, मित्र नहीं, ठीक है, मैत्री इसको बोलते हैं। तो मैत्री और कोबरा गोल्ड,
तो कोबरा गोल्ड उतना नहीं इंपॉर्टेंट है जितना है मैत्री इंपॉर्टेंट है। तो मैत्री को देखो, जब आप मैत्री को तोड़ोगे, मैं प्लस ट्री को बनाओगे, इंग्लिश में क्या पढ़ोगे, इसको ट्री बोलोगे, है ना। तो अब देखो इसको कैसे याद करेंगे, और ये जो थाई है इसको हम बना लेते हैं खाई। खाई खाई होती है ना, खाई गड्ढा। तो अब बताओ कि मैं जो है एक ट्री लगाऊंगी। अब ट्री कहाँ लगाओगे, कहीं तो लगाओगे ना। तो मैं जो ट्री है ना वो खाई में लगाऊंगी, ठीक है। तो मैं ट्री कहाँ पे, मैं ट्री कहाँ लगाऊंगी, खाई में। खाई से बनाएंगे थाईलैंड, ठीक है। अब लैंड पे ही तो ट्री लगाएंगे ना, तो थाई लैंड, ये हो गया। और कोबरा गोल्ड को भी आप याद ही कर लो। तो अब देखो जो खाई होती है ना, वो अक्सर खाई में कोई जाता नहीं है, तो अच्छा खासा जो कोबरा, जो सांप वगैरह होते हैं, उनको उनके लिए रहने के लिए अच्छा खासा जगह हो जाता है खाई में। खाई से बनाएंगे थाईलैंड, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अजय वॉरियर। अजय वॉरियर जिसके हम अभी बात कर रहे थे, देखिए अग्नि वॉरियर जो होता है वो सिंगापुर और इंडिया के बीच में था, लेकिन अजय वॉरियर जो है वो यूके के साथ और यूके और इंडिया के बीच में होता है। तो कैसे याद करेंगे, देखिए यूके की फुल फॉर्म क्या है भाई, यूनाइटेड है, यूनाइटेड किंगडम है। अब देखिए यूनाइटेड का मतलब क्या होता है, संयुक्त, संयुक्त होता है। अब देखिए अगर आप लोग जो है, अगर आप एक साथ यूनाइटेड है, यानी मिलकर अगर आप कोई काम करते हैं, तो कोई आपसे जीत नहीं सकता, कोई आपसे जीत नहीं सकता, ठीक है, यानी अजेय, ठीक है, क्लियर हो गया। कोई आपसे जीत नहीं सकता यानी अजेय, अगर आप कोई संयुक्त होकर कोई काम करते हैं तो यूनाइटेड होके काम करते हैं या संयुक्त होके काम करते हैं, एक ही बात है। तो यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है अजय वॉरियर। और अग्नि वॉरियर अलग से ध्यान रखिएगा, वो होता है सिंगापुर और इंडिया के बीच में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट देखते हैं युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार। युद्ध अभ्यास, हम अभी संयुक्त युद्ध अभ्यास तो पढ़ ही रहे हैं, है ना। तो युद्ध अभ्यास इन्हें कुछ कोई नाम ही नहीं मिला, तो ये रख लिए युद्ध अभ्यास ही नाम रख लिए, है ना। और एक तरीके से और भी याद कर सकते हो, देखिए यूएसए जो होता है एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है ना, पावरफुल कंट्री, बाकी सब दूसरे देशों से देखा जाए तो क्या है कि जब भी वॉर होता है, जब भी कोई लड़ाई होती है, तो युद्ध के मैदान में सबसे आखिरी में कौन आता है, यूएसए ही आता है। युद्ध के मैदान में सबसे अंत में कौन आता है, यूएसए ही आता है, यानी अमेरिका ही आता है। चाहे आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देख लीजिए, चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर देख लीजिए, तो युद्ध के मैदान में आखिरी एंट्री किसकी होती है, अमेरिका की होती है। तो युद्ध अभ्यास जो है वो यूएसए यानी अमेरिका और इंडिया के बीच में होता है। और एक और एक्सरसाइज होता है, इंपॉर्टेंट है, वज्र प्रहार। वज्र प्रहार में को कैसे याद रखेंगे, अब देखिए जो यूएसए है ना इतना पावरफुल है कि सभी देशों पे क्या करता रहता है, प्रहार करता रहता है, ठीक है, प्रहार करता रहता है। तो आपसे आप याद कर लेंगे युद्ध अभ्यास एंड वज्र प्रहार। तो आई होप इतना आपको जो है याद हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं आपको याद कितना हुआ है। अगर आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि हाँ मुझे एक बार और देखने की ज़रूरत है, अभी मेरे दिमाग में फिट नहीं हुआ, तो आप अपनी जो की स्पीड है वो बढ़ा के आराम से देख सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज थोड़ा सा करते हैं, देखते हैं आप लोगों को इतने में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 में से आपको कितने याद हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बताइए अल-नगा। अल-नगा किसके, किन दो देशों के बीच में होता है, क्या बताया था आपको, याद करिए जल्दी। किसकी निगाहें हर जगह होती हैं, भाई आदमी की। और आदमी यानी मैन, और कौन सा ऐसा देश है जिसके नाम में मैन है, मैन शब्द छुपा है, बताइए। बिल्कुल सही, ओमान, यानी मैन है ना इनके नाम में, ठीक। अगला आता है इंद्र। इंद्र यानी भगवान बारिश करते हैं, बारिश ऊपर से होती है। तो हमारे देश के सबसे ऊपर कौन सा देश है, अगर हम अपने देश से इंडिया से बढ़ते जाए सबसे ऊपर कौन सा देश मिलेगा, रशिया मिलेगा। तो रशिया और इंडिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, इंद्रधनुष। अभी हम आपको आगे की वीडियोस बताएंगे तो उसमें बता देंगे इंद्रधनुष। इसलिए इसमें नहीं कवर किया है क्योंकि ये आर्मी की जॉइंट एक्सरसाइज नहीं है, इसलिए। अब हम बात करते हैं लामिती है। तो अपना प्रोडक्ट लाकर मीठा मीठा बोलकर क्या करते हैं लोग, अपने प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं। सेल से हम याद बनाएंगे सेसेल्स, ठीक है, सेसेल्स। अगला हम बढ़ते हैं अग्नि वॉरियर और बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये दोनों तो बताइए था। वॉरियर कैसा होता है, बोल्ड होता है, और कुरुक्षेत्र में कैसे लड़ जाता है, सिंगल ही लड़ जाता है, ना, सिंगल से बनाएंगे सिंगापुर। नेक्स्ट है मित्र शक्ति। मित्र जो होते हैं वो कभी भी हमारे नाम के आगे, दूसरे मित्र के आगे कभी भी श्री नहीं लगा सकते, है ना, या तो श्रीलंका हो जाएगा। या फिर कैसे भी याद किया था हमने कि सबसे अच्छा भारत का मित्र कौन सा है, जो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल कोने में छुटकू सा है ना, तो श्रीलंका।
ठीक है। मित्र शक्ति जो होता है वो श्रीलंका के साथ होता है। तो चलिए एक और आप बताइए, गरुड़ शक्ति किसके साथ होता है? गरुड़ शक्ति, है ना। नेक्स्ट है संप्रीति। तो प्रीति शाम को कहाँ जाती है? अपने बंगले पे आ जाती है, यानी बांग्लादेश। क्लियर है, बांग्लादेश। नेक्स्ट है हैंड इन हैंड। बताइए, हैंड इन हैंड तो सबसे आसान होगा कि किस देश का जो सामान है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में दिए नहीं गया टूट फूट जाती है, तो चाइनीज़ यानी चाइना और इंडिया के बीच में हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट है शक्ति। तो शक्ति मोहन जो है वो किस पे क्या क्या है, उसका क्या है प्रोफेशन? भाई वो डांस करती है ना, तो डांस से क्या बनाएंगे? फ्रांस। क्लियर है। तो आई होप इतना जितना भी हमने मिलिट्री एक्सरसाइज इसमें कवर किया है वो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो नेवल की जो जितनी भी जॉइंट एक्सरसाइज होती है वो हम उसको कवर करेंगे। अगर वो छोटा रहा तो नेवी और एयरफोर्स दोनों की हम जॉइंट आपको दे देंगे वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।